जय हिंद मेरे प्यारे साथियों और मेरे दोस्तों। एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से जितने भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त यहाँ पे सुनहरा अवसर आ चुका है। एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप सरकार देने की घोषणा की है। यहाँ पर सभी छात्र इस वीडियो को देखें क्योंकि एससी और एसटी ओबीसी स्कॉलरशिप का यहाँ पे अगर वैकेंसी फुल हो गया तो आप स्कॉलरशिप का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आवेदन आवेदन करना है। कैसे आवेदन करना है, किन किन चीज़ का ज़रूरत लगेगा और कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है इसके लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपको यहाँ पर बात करें स्कॉलरशिप का, तो स्कॉलरशिप यहाँ पे टोटल 48,000 रुपये देखने के लिए मिलेंगे जो एक बार में अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एससी एसटी और ओबीसी स्टूडेंट को ही इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, बाकी अन्य कैटेगरी से किसी भी बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या है। आर्टिकल में लिखा है कि देश में शिक्षा का स्तर निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कई छात्र आज भी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सही बात है। वैसे स्टूडेंट जो अभी निम्न कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका उच्च शिक्षा से वंचित होना तय है, और ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजनाएं चलाई जाती है। बिल्कुल चलाई जाती है। आज मैं उसी के बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, जिससे वे अपनी पढ़ाई को बिना आर्थिक बाधा को पूरा कर सके। वैसे बच्चों को स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रदान किया जाएगा जो एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र हैं, उनको आर्थिक बाधा न आने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। यदि आप भी इन वर्गों से आते हैं तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो यह स्कॉलरशिप आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर मतलब आप साबित हो सकता है। इस लेख में हम आपको एससी एसटी ओबीसी स्कॉलरशिप योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी भी शामिल है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर स्कॉलरशिप योजना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है कि एससी एसटी और ओबीसी छात्रों को शिक्षा में बराबरी का अवसर देने के लिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को 48,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सके और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इस राशि का उपयोग छात्र कॉलेज फीस, किताबें, स्टेशनरी और हॉस्टल खर्च जैसी जरूरतों को पूरा करने में कर सकेंगे। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि स्टूडेंट को कॉलेज फीस, किताब, स्टेशनरी और हॉस्टल खर्च जैसे जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें योजना का मुख्य बातें क्या है, तो योजना की मुख्य बातें यहाँ पे बताई गई है। योजना का नाम एससी एसटी ओबीसी स्कॉलरशिप स्कीम रखी गई है, और लाभार्थी वर्ग जो हैं यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी है, यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जिसे ओबीसी कहा जाता है, वो इनके पात्र होंगे। स्कॉलरशिप राशि है यहाँ पे कुल 48,000 स्कॉलरशिप की राशि प्रदान की जाएगी। भुगतान का तरीका है सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से क्रेडिट किया जाएगा, और लक्ष्य जो है यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना यहाँ पे इस स्कॉलरशिप का लक्ष्य है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो स्कॉलरशिप के लिए कौन पात्र है, तो पात्रता की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहला यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय नागरिक, आवेदन करने वाला छात्र भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदन करने वाले छात्र की आयु अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें, यहाँ पे न्यूनतम नहीं बताया गया है, अधिकतम 30 वर्ष, लेकिन न्यूनतम आप छात्र हैं तो छात्र 12 वर्ष का भी होता है, छात्र 28 वर्ष का भी होता है, लेकिन 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता अगर बात करें, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे 12वीं पास होनी चाहिए, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और 12वीं में कम से कम 60% अनिवार्य है। यदि आप बीएसईबी से, जैसे बिहार बोर्ड से अगर आपने 12th पास किया है तो बिहार बोर्ड में कम से कम आपको 300 नंबर आना चाहिए, जिसे 60% भी कहा जाता है। तो ठीक है। बैंक खाता, यहाँ पर छात्र के पास स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, ज्वाइंट खाता नहीं होगा, और सिंगल बैंक खाता होना चाहिए। दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड हो गया, यहाँ पे आधार कार्ड, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आदि होना अनिवार्य है। ये सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया ये आपके नाम से होने चाहिए। योजना का लाभ अगर बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 48,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। पैसा जो है आपको किसी भी इधर उधर आपको करने का जरूरत नहीं है, पैसा सीधे आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, 48,000 रुपये तक की सहायता राशि।
उच्च शिक्षा के लिए मोटिवेशन और सहयोग जो है वो सरकार की तरफ से प्रदान किया जा रहा है। कॉलेज की फीस, किताबें, स्टेशनरी, हॉस्टल आदि के खर्चों में मदद किया जाएगा। अगला यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया कैसी है, आवेदन कैसे आप प्रोसेस कर पाएंगे, तो ऐसे करना है आपको आवेदन कि SC ST OBC स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आपको कहीं भी साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन से बिल्कुल आसानी से यहाँ पे एप्लीकेशन कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले सरकार की ऑफिशियल आधिकारिक स्कॉलरशिप पोर्टल जैसे https://scholarship.government.in इसको आपको ओपन करना है। नेक्स्ट सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अवश्य विवरण करें। अगर आप पहले से आवेदन कर चुके हो तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, अन्यथा पहली बार जा रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आपको उसके बाद लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सफल रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी ID और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरना है। यहाँ पे जो भी आवेदन फॉर्म है स्कॉलरशिप योजना के चयन के बाद आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें, आपको ध्यान से भरना है। दस्तावेज अपलोड करें, यानी कि कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं, जैसे आधार कार्ड, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना है जो वहाँ पे आपसे मांगे गए हैं। और उसके आखिरी में सबसे लास्ट में फॉर्म सबमिट कर देना है। सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट सुरक्षित करें। आपको एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। प्रिंट आउट आपको ये पता चलेगा कि आपने एप्लीकेशन किया था किस डेट को, किस तारीख को। जरूरी यहाँ पे जो दस्तावेज मांगे गए हैं, फाइनली कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म लगेंगे, कौन कौन से मार्कशीट लगेंगे, बताया गया है कि सबसे पहला आपको यहाँ पे आधार कार्ड मांगा गया है। आपको आधार कार्ड वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। 10वीं और 12वीं का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा कि आप 10th और 12th पास हो। जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा कि आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हो या नहीं, इसके लिए आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है आय प्रमाण पत्र कि आप कम आय रखते हो या अधिक आय रखते हो, उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करने पड़ेंगे। और बैंक पासबुक की एक कॉपी अपलोड करनी पड़ेंगे जिसकी सहायता से आपके खाते पर 48,000 रुपये की सहायता राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो प्रदान करना है, एक फ़ोटो आपको वहाँ पे अपलोड करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको अपलोड करने हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है यहाँ पे बताई गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि ध्यान में रखें और समय रहते आवेदन करें। गलत जानकारी भरने से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए सभी विवरण ध्यान से भरें। पहला जो बात यहाँ पे कहा गया है, आवेदन भरने की अंतिम तिथि ध्यान में रखना है और समय से पहले आवेदन करना है। आप आज ही वेबसाइट चेक कर सकते हो और वेबसाइट में जाने के बाद वहाँ पे देख सकते हो कि स्कीम चालू हुआ या नहीं। और गलत जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, क्योंकि आप उसके लिए रिजेक्ट हो सकते हो और आपको सहायता राशि प्रदान नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है। टोटल SC ST और OBC में कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किन किन बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप राशि दिया जाएगा, मैंने आपको टोटल बता दिया है। आपको जल्दी से जल्दी आवेदन करना है, नहीं तो हो सकता है पोर्टल बंद भी हो जाए और इसमें आपको 48,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। तो चलिए मैंने आपको टोटल क्लियर करा दिया है कि SC ST और OBC कैटेगरी में आने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।